आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक शुरका ने इस बात का इरादा किया है कि फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फ़ौज मुनज़्ज़म इदारा है, इसके हर फ़र्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी, सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा ये असम्बली उनकी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान खोल लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि IMF की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक अभी तक वफाक या पंजाब से कोई रब्ता नहीं किया गया। मीडिया में गर्दिश करती खबरों पर रद्द-ए-अमल में सूबाई वज़ीर ने कहा कि IMF ने तहरीरी ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मीडिया को मुल्की मामलात से मुतालिक क़यासाराइयों से गुरेज करना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत अवान की जानिब से सैफुल्लाह अब्रो के बोलने पर एतराज़। सैफुल्लाह अब्रो गुस्से में आ गए, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दे दी। साथ बैठे लोगों ने माहौल ठंडा करने की कोशिश की। सेनेटर शहादत अवान का कमेटी इजलास से वॉकआउट। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लियामेंट कमीशन पर बरहम। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि जिस पार्लियामेंट ने उनकी तख्लीक की, इसको वो कहते हैं कि हम आपको जवाब दे नहीं। सेनेटर सरमद अली ने कहा कमेटी इजलास में कानून साजी के मामलात आने चाहिए। सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर ने कहा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आईनी इदारा है। सेनेटर अली जफर ने जवाब दिया कि आईनी इदारा होने का मतलब ये नहीं कि वो कानून से बालातर है। इलेक्शन कमीशन ने जो बजट खर्च किया वो हमने दिया है। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा हम इलेक्शन कमीशन को भी टालते हैं, जवाब नहीं देते, वो हमें मौका देता है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी को दरकार मालूमात देने से इनकार कर दिया था। कहा इलेक्शन कमीशन कायमा कमेटी के दायरे इख्तियार में नहीं आता। कौमी असम्बली में सूबों की जमीनों की अलॉटमेंट पर बहस। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि सिंध की लाखों एकड़ जमीन देने का फैसला हमने नहीं, निगरान हुकूमत ने किया था। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ जमीन आबाद करने के लिए पानी कहां से आएगा? आप फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ जमीन चाहिए या पाकिस्तान? विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि अगर जमीन देने का फैसला आपने नहीं किया है तो फैसला वापस ले लें। आप जमीनें भी दे रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे और एतराज़ भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास फैसला वापस लेने का इख्तियार है, फैसला करें, ये गुफ्तगू ही खत्म हो जाएगी। अगर कोई झोपड़ी बना ले तो फौरी गिरा दी जाती है। यहाँ खोखे की इजाज़त लेकर बड़े बड़े महल बना दिए गए। नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नजरसानी अपील में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा नेशनल पार्क एरिया में हर जगह रेस्टोरेंट बन गए तो लैंड स्लाइडिंग से इस्लामाबाद मुतासिर हो सकता है। अदालत ने नेशनल पार्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फैसला दिया। फैसला रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से दिया। इस पर दरखास्त गुजारों के वकील नईम बुखारी ने कहा वो रजामंदी रजाकाराना नहीं दी गई थी। वज़ारत दिफा की जानिब से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर रिटायर्ड फलक नाज अदालत में पेश। कहा कि अदालती फैसले में उनकी कम इल्मी का जिक्र किया गया है। फैसले पर उन्हें दिली दुख हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नज़रसानी अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अफगान मुहाजिरीन और पनाह के मुतलाशियों के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई ताउन पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान UN सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी मुद्दत शुरू करने के लिए तैयारी कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड से नौजवानों को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामज़न किया जाएगा। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड से मुतालिक अमूर का जायज़ा इजलास। स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड के रोड मैप पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज़ की आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देने की हिदायत।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कच्चे के लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सूबों से बात कर रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग में कहा बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कल अदम TTP अफगानिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके हैं। ये ज्यादा वही लोग हैं जो मुआहिदे के तहत छोड़े गए थे। कायमा कमेटी दाखिला ने विफाकी दारुल हुकूमत में इज्तिमात नज़्म व ज़ब्त बिल 2024 मंजूर कर लिया। PWD मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन वजारत PWD ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। सेनेटर फैसल वाबरा का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कई साल बाद एक मुस्बत और अच्छी खबर है। आर्मी चीफ की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी रवा माह मुतवक्के है। आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सियासी लीडर्स आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच चुका होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका रवाना। सूबाई वज़ीर नासिर शाह के मुताबिक वज़ीर आला सिंध लाइफ डिज़ाइन लैब के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। लाइफ डिज़ाइन लैब IBA कराची और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान कायम की जाएगी। मुराद अली शाह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने असातिज़ा और दोस्तों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से IG की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि पुलिस को मतलूबा वसाइल फराहम करेंगे, ताहम कारकर्दगी का भी मुस्तकिल जायजा लेंगे। CTD को मजीद फ़ाल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। जराइम पेशा अफराद की प्रोफाइलिंग अपडेट करके थानों में फौरी राबताकारी फ़ाल की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला के ज़ेर सदारत महकमा तालीम में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। सूबे में बंद स्कूल फ़ाल करने के लिए खाली आसामियों पर असातिज़ा की तकर्री का फैसला। सिंध में थरपारकर, इस्लाम कोट, नंगर पारकर में मूसलाधार बारिश। दादू में 5वें रोज़ भी काचू के 150 देहात का ज़मीनी राबता जोही से मुनक़ता। पंजाब के शहर बहावलनगर, मुल्तान, लिया, हाफिजाबाद, कोटद्दू और जफरवाल समेत अक्सर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। मरीम नवाज़ की लाहौर और दीगर शहरों के नशीबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची में कल हल्की दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। बांग्लादेश ने रावलपिंडी टेस्ट में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा टेस्ट सीरीज जीत ली। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त। 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने मैच के आखिरी रोज़ हासिल किया। पाकिस्तान टीम को तारीख में दूसरी मरतबा अपनी सरजमीन पर वाइट वॉश का सामना करना पड़ा।